तो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो जैसा कि हम लोगों ने कुछ समय पहले डिस्कस किया था कि कमला हैरिस वर्सेस ट्रम्प यूएस में इलेक्शन चल रहे थे। तो हमने डिस्कस किया था कि भाई कौन बेटर है इंडिया के लिए, वर्ल्ड के लिए। तो फाइनली है ना, इलेक्शन कंप्लीट हो गए हैं, वोटिंग काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है और ट्रम्प जो है थंपिंग मेजोरिटी के साथ है ना पावर में आ गए हैं। ये देख रहे हो आप, है ना, यूएसए का मैप। इसमें जो रेड रेड आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो रेड रेड आपको दिखाई दे रहा है वो सब वो एरियाज हैं जहां पर ट्रंप को वोट पड़े हैं, ट्रंप को वोट पड़े हुए हैं, ट्रंप। ठीक है। और जो ब्लू एरियाज आपको दिख रहे हैं वो कमला हैरिस वाले एरिया हैं जिनमें कमला हैरिस को वोट मिला हुआ है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट जो पूरा अमेरिका है, यूएसए है, वो है ना रेड हो चुका है। तो एक थंपिंग मेजोरिटी के साथ आए हैं। तो अगर हम इनकी है ना वोटों के हिसाब से भी देखें, इलेक्टोरल वोटों के हिसाब से भी देखें, तो ट्रंप 287 वोटों के साथ जीत कर आए हैं। वहीं कमला हैरिस को सिर्फ 251 वोट्स मिले। और रिक्वायर कितने वोट होते हैं? 270 वोट, इलेक्टोरल वोट। ठीक है। यानी कि जो 270 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लेता है यूएसए के इलेक्शन में, वो यूएसए का क्या बन जाता है? प्रेसिडेंट बन जाता है। तो ट्रंप जो है 287 वोटों के साथ वापस आए हैं। तो एक ह्यूमंगस विक्ट्री है। और जब ये विक्ट्री इतनी ह्यूमंगस है तो इसके इम्प्लीकेशंस भी बहुत ज़्यादा ह्यूमंगस होने वाले हैं, चाहे वो दुनिया पे हो या वर्ल्ड पे हो, है ना। तो दुनिया पे इसके क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं, खुद यूएसए पे इसके क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं। और इसके अलावा जो ओवरऑल जो ग्रुप्स हैं बहुत सारे, यूनाइटेड नेशन हो गया, नेटो हो गया, क्वाड हो गया, इस पर क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं, चाइना पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, ये सब इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, जब ट्रंप अपनी इलेक्शन रैलीज कर रहे थे, है ना, रैलीज आफ्टर रैलीज कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत सारे प्रोमिसेस किए थे, है ना, पावर में आने के लिए। ये प्रोमिसेस बहुत ध्यान देने लायक हैं। ठीक है। क्योंकि अब ट्रंप पावर में आ गए हैं और अगर इन जो प्रोमिसेस हैं, है ना, उनको ध्यान से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये यूएसए में, है ना, एक स्ट्रक्चरल चेंज लेके आते हैं। साथ ही साथ पूरी दुनिया में भी स्ट्रक्चरल चेंज लाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। जैसे पहला पहला जो प्रॉमिस है इनका, वो है कि मैसिव फेडरल ले ऑफ एंड रीहायरिंग ऑफ लॉयलिस्ट। ठीक है। ट्रंप का मानना है क्लियरली कि भाई जो हमारे फेडरल गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉय काम करते हैं, जो ब्यूरोक्रेट काम करते हैं, ठीक है, वो क्या है, लॉयलिस्ट नहीं है ना। उनका एक अपना एजेंडा होता है, वो सरकार के प्रति लॉयलिस्ट नहीं होते हैं, वो किसी आइडियोलॉजी के प्रति मतलब लॉयल होते हैं। तो हम जब पावर में आएंगे तो हम ऐसे लोगों को हायर करेंगे जो सरकार के प्रति, हमारे प्रति, है ना, लॉयल होंगे। तो होने वाला है, अब ट्रंप पावर में आ गए हैं तो बहुत सारे लोगों के ले ऑफ होने वाले हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट के ले ऑफ होने वाले हैं, है ना। इसके दुनिया पे भी इम्प्लीकेशन पड़ेंगे। ये दुनिया की जो सरकारें हैं, डेमोक्रेटिक सरकारें हैं, उनको एक डायरेक्शन देगी कि भाई आप पावर में आओ तो आप भी ब्यूरोक्रेसी को बदल दो। तो एक इसके एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ने वाले हैं। तो ये है पहला। दूसरा, नेशन वाइड टैरिफ ऑन ऑल इंपोर्ट, है ना। ट्रंप ने बोला है कि जब मैं पावर में आऊंगा, है ना, तो जितने भी इंपोर्ट है ना दुनिया भर से जो हमारे यूएसए में हो रहे हैं, उन पर 50 से 60% की टैरिफ लगा दूंगा। ठीक है। इससे क्या होगा, है ना, दुनिया भर में एक पॉसिबिलिटी है ना, कि देयर शुड बी ए ट्रेड वॉर, एक ट्रेड वॉर हो जाए कई सारे कंट्रीज के बीच में, चाहे यूएस चाइना के बीच में हो, है ना, या फिर इंडिया यूरोप के बीच में हो। तो बहुत एक ट्रेड वॉर होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। क्योंकि, है ना, टैरिफ लगाएगा यूएसए तो क्या होंगे, जो अदर जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है, जो अपने, है ना, एक्सपोर्ट करता है यूएसए को, तो उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो वो भी क्या करेंगे, है ना, इन रिवेंज क्या करेंगे, है ना, अपनी कंट्री में यूएसए के प्रोडक्ट्स पे क्या करेंगे, टैरिफ लगाएंगे। तो ये दुनिया पे और यूएसए पे इम्प्लीकेशन होने वाला है। इसके अलावा एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉमिस जो इन्होंने किया था कि जब मैं पावर में आऊँगा तो मैं टैक्स को या तो बहुत ज़्यादा कम कर दूंगा या बहुत ज़्यादा, है ना, या बिल्कुल ही ख़त्म कर दूंगा। तो इसके बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशन होने वाले हैं यूएसए पे और दुनिया पे। ठीक है। अगर यूएसए, है ना, अगर ऐसा करता है तो उसे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉस हो सकता है, क्योंकि एक मैसिव पॉपुलेशन है लगभग 45 करोड़ की, है ना। और मान लो ऑन एंड एवरेज, नहीं, हमें नहीं पता वहाँ का आंकड़ा क्या है, कि अगर वहाँ पे 25 करोड़ लोग भी क्या करते हैं, टैक्स देते हैं। और अगर ट्रंप पावर में आने के बाद ये, है ना, टैक्स क्या कर देते, कम कर देते, खत्म कर देते, तो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉस यूएसए को होगा, है ना। और खर्चे वही हैं, यूएसए बहुत है, सुपर पावर है, इधर उधर फंडिंग कर रहा है, वॉर लड़ रहा है ना। तो इसके इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। इसके अलावा एक एग्जाम्पल सेट होगा पूरी दुनिया की सरकारों के लिए। इंडिया पे भी प्रेशर आएगा, इंडिया के लोग कहेंगे, है ना, अपनी गवर्नमेंट को, मोदी जी को, कि भाई, है ना, कि जैसे ट्रंप ने टैक्स को क्या किया है, कम किया है, खत्म किया है, आप भी कर दो,
क्या प्रॉब्लम है आपको, है ना। कनाडा जो ऑलरेडी सफ़र कर रहा है, यूके जो ऑलरेडी सफ़र कर रहा है, वहाँ की जो पब्लिक है वो भी अपनी गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाएगी कि भाई आप भी टैक्स को कम करो या ख़त्म कर दो। तो एक नेगेटिव एग्जाम्पल सेट होने वाला है पूरी दुनिया के लिए और खुद यूएसए के लिए, है ना। नेक्स्ट प्रॉमिस है इनका लार्जेस्ट डिपोर्टेशन ऑपरेशन इन यूएन हिस्ट्री। ठीक है, तो ट्रम्प का एक क्लियर स्टांस रहा है इस चीज़ को लेके कि भाई आप लीगली यूएसए में आओ, है ना, विद डॉक्यूमेंट्स यूएसए में आओ, बट इलीगली यूएसए में एंट्री इज नॉट अलाउड। तो उन्होंने कहा जब मैं पावर में आऊँगा तो ऐसे सारे लोग जो यूएसए में इलीगली घुस के आए हैं मैक्सिको के थ्रू या कैनेडियन बॉर्डर के थ्रू, मैं इन सबको क्या कर दूंगा, डिपोर्ट कर दूंगा। तो देखना होगा ये 3-4 महीने में ही शुरू होगा एक, है ना, एक लार्ज डिपोर्टेशन, है ना, ऑपरेशन बाई यूएसए। नेक्स्ट जो है इम्प्लीमेंटिंग द डेथ पेनल्टी फॉर ड्रग डीलर्स, है ना। तो हमारे इंडिया में ही नहीं, है ना, ये जो ड्रग वाली प्रॉब्लम है पैन वर्ल्ड फैली हुई है और यूएसए में, है ना, बहुत सारे स्टेट, है ना, पूरे के पूरे स्टेट इसकी वजह से क्या हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। तो ड्रग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यूएसए में, है ना। और इस ड्रग प्रॉब्लम के लिए यूएसए चाइना को भी ब्लेम करता है कि भाई चाइना हमारे यहाँ पे क्या भेजता है, ड्रग्स भेजता है। तो ट्रम्प ने बोला था कि जब मैं पावर में आऊँगा, है ना, तो मैं क्या करूँगा, जो ड्रग डीलर्स हैं, जो ड्रग का कारोबार करते हैं, जो ड्रग खरीदते बेचते हैं, मैं उनके लिए, है ना, डेथ पेनल्टी का प्रोविज़न करवाऊँगा। ठीक है, तो ये एक, है ना, आप कह सकते हो एप्रिसिएबल, है ना, स्टेप है। और एक अगर ये यूएसए में होता है तो, है ना, बाकी जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है ना, दुनिया भर के देशों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करेगा। तो इट इज़ गुड, है ना। नेक्स्ट है विदड्रॉइंग फ्रॉम नेटो एंड अदर इंटरनेशनल अलायंसेज, है ना। यहाँ मेन ड्रामा शुरू होता है, नेटो से विदड्रॉ करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनका आर्ग्यूमेंट ये है कि नेटो में बहुत सारे कंट्रीज हैं, 32 कंट्रीज हैं, बट जो मैक्सिमम एक्सपेंस है वो कौन पे करता है, ठीक है, वो पे करता है यूएसए। तो दुनिया की सेफ्टी के लिए या कमज़ोर कंट्रियों की सेफ्टी के लिए, यूके फिनलैंड जैसी कंट्रियों की सेफ्टी के लिए यूएसए क्यों पे करे। दैट इज़ वाई ट्रम्प कहते हैं कि जब मैं पावर में आऊँगा तो मैं नेटो से करूँगा विड्रॉ। और उन्होंने अदर इंटरनेशनल अलायंस से हम आगे डिस्कस करेंगे, उनसे भी विड्रॉ करने की बात करी है ना। नेक्स्ट प्रॉमिस इनका है रिवाइविंग द बॉर्डर वॉल विद मोर रोबस्ट एडिशन, है ना। ये भी एक अच्छा है ना। हर नेशनलिस्ट को अपनी कंट्री के बारे में सोचना चाहिए, है ना। और जब ट्रम्प बात कर रहे हैं, इन्होंने वादा किया था कि भाई, है ना, जब मैं पावर में आऊँगा तो क्या करूँगा जी, इन यूएस और मैक्सिको का बॉर्डर है ना, इस पर एक, है ना, दीवार बना दूंगा ताकि जो इलीगल इमिग्रेंट हैं वो, है ना, यूएसए में, है ना, इलीगली ना घुस पाए। ठीक है, तो अच्छी बात है ना। इंडिया को भी ऐसा करना चाहिए। जो हमारे यहाँ बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट हमारे यहाँ पे आ जाते हैं, है ना, तो उनको हमें भी रोकना चाहिए, है ना। अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट है इनका कि एंडिंग द रशिया यूक्रेन वॉर इन 24 आवर्स। ठीक है, तो अभी तो इन्होंने बोला कि भाई मैं पावर में आऊँगा, उसके बाद 24 आवर के अंदर मैं क्या करूँगा, रशिया यूक्रेन जो वॉर है उसको बंद करवा दूंगा। उसको हम डिस्कस करेंगे, है ना, आगे वाली स्लाइड में, है ना, कि क्या प्लान है ट्रम्प का, क्यों उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। तो ये प्रोमिसेस ट्रम्प ने, है ना, किए थे अपनी ड्यूरिंग इलेक्शन रैली, जो कि इंडिया और वर्ल्ड, है ना, और खुद यूएसए को, है ना, ड्रास्टिकली क्या करने वाले हैं, अफेक्ट करने वाले हैं, है ना, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। ठीक है, चलिए अब बात करें कि भाई जो ट्रम्प है वो दुनिया को कैसे इम्पैक्ट करने वाले हैं, इफेक्ट करने वाले हैं, जो यूएस वर्सेस वर्ल्ड रिलेशंस कैसे होने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सेक्टर वाइज, है ना। बात करते हैं हम सबसे पहले यूएसए के मोस्ट इंपॉर्टेंट अलाइज की, जिन्हें 5 आइज कंट्रीज भी बोला जाता है। 5 आइज कंट्रीज ऐसे कंट्रीज हैं, है ना, जो वाइट सुप्रीमेसी के बेस पे बने हुए हैं। यानी कि आप देख रहे हो इस ग्रुप में कनाडा है, यूएसए है, यूनाइटेड किंगडम है, ऑस्ट्रेलिया है एंड न्यूजीलैंड है। ठीक है, और ये पांचों कंट्री ऐसे हैं जहां पर वाइट रेस के लोग रहते हैं, यानी कि गोरे लोग रहते हैं। तो उन्होंने मिलकर एक अपना ग्रुप बनाया कि भाई हम एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं जहां हम एक दूसरे का क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। एंड इस 5 आई ग्रुप की वजह से जो इंडिया कनाडा के बीच में भी टेंशन चल रही है, हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे इंडिया कनाडा रिलेशंस पे, है ना। तो इंडिया कनाडा रिलेशंस के बीच में जो टेंशन चल रही थी उसकी वजह से, है ना कहीं जो इंडिया यूएस है, इंडिया यूके है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया न्यूजीलैंड है, उनके रिश्ते भी कहीं खराब हुए हैं, क्योंकि उन्हें एक डिप्लोमेटिक फाउंडेशन के थ्रू, क्योंकि 5 आई ग्रुप के मेंबर हैं, है ना, तो इंडिया के खिलाफ उन्हें कहीं ना कहीं स्टैंड लेना पड़ा है, स्टेटमेंट देनी पड़ी है ना। तो ट्रम्प डेफिनेटली चाहेंगे कि भाई वो इस ग्रुप से क्या करें, एग्जिट करें, या फिर इस ग्रुप को क्या कर दें, ठंडे बस्ते में डाल दें कि नहीं, है ना, कि भाव नहीं दे रहे हैं, कि है ना, कि आपके रिलेशन है इंडिया के साथ, आप जानो, है ना, यूएसए का कोई लेना देना नहीं है। तो है ना, जो 5 आई ग्रुप का एक जो
है ना, डोमिनेशन था, ट्रंप के आने से वो डेफिनेटली टूटने वाला है। ठीक है, अगर बात करें मिडिल ईस्ट की, है ना, सबसे डिबेटेबल एरिया रहता है ये, है ना, पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं, है ना, इस एरिया में कुछ ना कुछ टर्मोइल चलता ही रहता है। टर्मोइल नहीं चल रहा होता है तो टर्मोइल पैदा कर दिया जाता है। ठीक है, तो अभी का रिसेंटली जो टर्मोइल चल रहा है, वो टर्मोइल चल रहा है, एक तो आपका इजराइल, ठीक है, और ईरान के बीच में। ठीक है, और इजराइल में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमास, ठीक है, और लेबनान एक कंट्री है ना, इसमें एक है हेजबोल्ला, है ना, एक लॉन्ग हिस्ट्री है जो पिछले साल शुरू हुई थी, है ना, इजराइल पर अटैक कर दिया गया था, एंड फिर उसमें हमास ने अटैक की शुरुआत की थी, अब उसमें हिजबुल्ला भी शामिल हो गया है, एंड ईरान भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया है। ट्रंप के आने से क्या होने वाला है? ठीक है, ट्रंप के आने से अब या तो इस एरिया में वॉर बिल्कुल खत्म होने वाली है ना, क्योंकि, है ना, ट्रंप ओपनली सपोर्ट, है ना, एक ओपन सपोर्टर हैं इजराइल के, जैसे जो बाइडन, है ना, अभी प्रेसिडेंट है यूएसए के, वो इजराइल को सपोर्ट करते हैं, बट उतना नहीं, है ना, जितना कि डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं, जैसा इजराइल कह देगा वो वैसा कर देंगे। तो या तो मिडिल ईस्ट में वॉर बिल्कुल खत्म होने वाली है, या फिर मिडिल ईस्ट में कुछ कंट्रीज खत्म होने वाले, कुछ ऑर्गेनाइजेशन खत्म होने वाली है। या तो देखो थोड़े बहुत दिनों में क्या होगा, हमास कंप्लीटली इस वॉर को रोक देगा, हिजबुल्ला अपनी जो एक्शंस है अगेंस्ट इजराइल उनको कम कर देगा, ईरान जो इजराइल के अगेंस्ट, है ना, मिसाइल लॉन्च कर रहा है और वेपनाइज कर रहा है हिजबुल्ला को, या तो ये बंद कर देगा, या फिर हम सून देखेंगे कि इजराइल ईरान पे कोई मैसिव अटैक लॉन्च करने वाला है। ठीक है, तो या तो, है ना, इस एरिया में टेंशंस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, या फिर इस एरिया में टेंशंस बहुत ज़्यादा, है ना, एक एटमॉस्फेयर, बहुत एक पीसफुल एटमॉस्फेयर बनने वाला है ना, तो ये इम्पैक्ट होने वाला है। बाकी सऊदी अरबिया के साथ रिश्ते टेंस ही होने वाले हैं, क्योंकि लास्ट टर्म में जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे यूएसए के, तो उन्होंने बोल दिया था कि भाई, है ना, अगर हम सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे सऊदी अरबिया को, तो सऊदी अरबिया में, है ना, एक दिन के अंदर 24 आवर में क्या हो जाएगा, कू हो जाएगा। मतलब पसंद नहीं करते मोहम्मद बिन सलमान को, ऐसी डायनेस्टी बेस्ड पॉलिटिक्स को, तो, है ना, सऊदी अरबिया मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि चाइना की तरफ जाएगा। ठीक है, बाकी इराक में, है ना, आईएस जो थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है ना, उम्मीद है कि ट्रंप, है ना, इस बार आके, है ना, इन पर फुल फ्लैज एक एक्शन लॉन्च करेंगे और आईएस को कंप्लीटली खत्म कर दिया जाएगा इस एरिया से। ठीक है, इसी बीच आप कमेंट सेक्शन में बताओ ईरान की कैपिटल क्या है और इजराइल की कैपिटल क्या है। चलिए नेक्स्ट बात करें हम अगर ईस्ट एशियन रीजन की, है ना, जिसमें चाइना आता है आपका, जापान आता है, एंड आपका साउथ कोरिया आता है, नॉर्थ कोरिया आता है, एंड ताइवान आता है। ठीक है, तो अगर बात करें चाइना की, तो चाइना के साथ रिश्ते मैसिवली खराब होने वाले हैं यूएसए के, है ना, क्योंकि ट्रंप का प्रॉब्लम ही ये है ना, नेशनलिस्ट आदमी है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो कुछ भी हो अमेरिका के फेवर में हो, हम फ्री में किसी कंट्री को कुछ नहीं देने वाले हैं, है ना। और चाइना की क्या प्रॉब्लम है ना, बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं, है ना, यूएसए की मार्केट पूरी फिलअप हो गई है और फायदा मिल रहा है, क्योंकि यूएसए बहुत कम टैरिफ लगाता है चाइनीज प्रोडक्ट पे, क्योंकि, है ना, चाइना को कंसीडर किया जाता है एक डेवलपिंग कंट्री है ना, दैट इज भाई। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि नहीं, चाइना अब वो चाइना नहीं है जो पहले हुआ करता था, अब चाइना क्या हो रहा है, एक सुपर पावर बनने की तरफ, है ना, अग्रसर हो रहा है, मूव कर रहा है ना, तो हम उसके साथ वैसा ही ट्रीटमेंट करेंगे, है ना, हम इनके जो प्रोडक्ट हैं उन पर टैरिफ अप्लाई करेंगे, खूब सारे टैरिफ लगाएंगे। ठीक है, बराबरी का व्यापार होगा, एक ट्रेड वॉर जैसे पिछले टेन्योर में भी देखने को मिली थी, तो मोस्ट प्रोबली इन यूएसए और चाइना के बीच में, है ना, एक टेंशन आपको देखने को मिल सकती है। नॉर्थ कोरिया के साथ रिश्ते, है ना, नॉर्थ कोरिया जैसे अभी आपने देखा होगा कि मिलिट्री प्रिपेयर कर रही है, बिल्कुल साउथ कोरिया के बॉर्डर पे जाके खड़े हो गई है, ये माइल्ड हो जाएंगे, क्योंकि, है ना, अब ट्रंप सीधे नेगोशिएट करेगा किसके साथ में, है ना, किम जोंग उनके साथ में, बहुत अच्छे रिश्ते हैं पर्सनली दोनों के, तो नॉर्थ कोरिया के साथ जो टेंशन है वो कहीं ना कहीं यूएसए की कम होने वाली है। साउथ कोरिया एंड जापान, ठीक है, एंड ताइवान, ठीक है, इनके साथ जो यूएस के रिलेशन है ना, वो थोड़े से, है ना, कोल्ड बैग में जाने की पॉसिबिलिटी है, बिकॉज, है ना, यूएसए का खास करके डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि भाई हम आपका कंट्री, आपकी सिक्योरिटी, है ना, वाई शुड वी फंड यू, है ना, हम क्यों फंड करें आपको, है ना, दैट इज वाई जापान की फंडिंग, है ना, जो मिलिट्री फंडिंग है
उसको भी कम कर देंगे, बंद तो नहीं करेंगे। सेम साउथ कोरिया के साथ होगा। और ताइवान के केस में भी अगर चाइना ताइवान को अटैक करता है तो डोनाल्ड ट्रंप ताइवान को बचाने नहीं आने वाले हैं इन एनी केस, किसी भी कंडीशन पे, है ना, क्योंकि उनका सिंपल सा मानना है योर कंट्री, है ना, योर सिक्योरिटी, है ना, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। वो 3 लोगों के साथ चलते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो ईस्ट एशिया में, है ना, जो चाइना के साथ टर्मोइल होने वाला है ना, बाकी जापान साउथ कोरिया ताइवान के साथ जो रिश्ते हैं, है ना, वो थोड़े क्या ना लो लेवल पे आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, चलिए बात करें, है ना, इस रीजन की, ईस्टर्न यूरोप रीजन की, है ना, जिसमें आपके मेजरली, है ना, 2 कंट्री आ रहे हैं अभी आजकल, रशिया और यूक्रेन, दोनों के बीच में वॉर चल रहा है। ठीक है, और जैसे कि हमने शुरू में देखा भी था कि ट्रंप का इलेक्शन कैंपेन का प्रॉमिस है कि वो रशिया यूक्रेन की वॉर को 24 आवर के बीच में क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, तो कैसे खत्म करेंगे? देखो 2 ऑप्शन है ट्रंप के पास में, है ना। पहला ऑप्शन ये है कि जो यूक्रेन को जो फंडिंग हो रही है ना यूएसए की तरफ से, उसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। यूक्रेन को जो वेपन दिए जा रहे हैं वो देना बंद कर देंगे। यूक्रेन के पास वेपन ही नहीं रहेंगे, पैसे ही नहीं रहेगा तो बाहर क्या लड़ेगा, क्या हो जाएगा, है ना, सरेंडर हो जाएंगे, ये सरेंडर हो जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा हार्श तरीका है ना, बट देयर माइट बी ए पॉसिबिलिटी, है ना, ट्रंप इज ट्रंप, है ना, उनके बारे में कुछ भी प्रोडिक्ट करना, है ना, थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि भाई रशिया के साथ बोले, है ना, बात करें ट्रंप और बोले कि देखो तुमने जितना एरिया कब्जा लिया ना, है ना, आप रख लो, ठीक है, बट आप अटैक नहीं करोगे। एंड जेलेंस्की को भी, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, उनको भी बोलें कि भाई देखो अगर आपने अटैक किया एंड रशिया आपके साथ अगर कुछ करता है तो फिर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, दिस इज द लास्ट चांस। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हो सकता है, जो ट्रंप है वो पीस टॉक को नेगोशिएट करने की कोशिश करें, है ना, माइल्ड वे में और हार्श वे में। बट है ना, ये कंफर्म है कि रशिया यूक्रेन की जो वॉर है ना वो बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है ना। 24 आवर में तो नहीं, ये तो इलेक्शन रैली में बोलने की बात है, पॉलिटिशियन बहुत कुछ बोलते हैं, बट है ना, आप देखेंगे 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप पावर में आएंगे और इसके 3-4 महीने के भीतर मोस्ट प्रोबली ये वॉर खत्म हो जाएगी, है ना। या फिर देयर माइट बी ए पॉसिबिलिटी कि जेलेंस्की डर गए हो कि भाई अब तो कोई सपोर्ट ही नहीं है और खुद से ही रशिया के साथ में पीस टॉक, है ना, नेगोशिएट करना शुरू कर दे। तो ये रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में, है ना, होने वाला ये पर्सपेक्ट, जो फ्यूचर पर्सपेक्ट है वो दिखाई दे रहा है। बात करें हम अपने फेवरेट देश पाकिस्तान की, है ना, तो इनकी जो बैगिंग है, भीख है ना, वो चैरिटी रुकने वाली है, इनको अब कोई फंडिंग नहीं मिलेगी, है ना। जो बाइडन के टाइम पे शुरू हो गई थी, बहुत ज़्यादा पैसा दिया जा रहा था, आईएमएफ के थ्रू भी दिलवाया जा रहा था, एंड यूएसए खुद भी इनको रिलीफ पैकेज दे रहा था। ठीक है, ट्रंप के टाइम पे वो बंद होने वाला है, क्योंकि ट्रंप का वही पॉलिसी नेशनलिस्ट वाली है ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, बाकी सब, है ना, दुनिया कुछ भी करे हमें कुछ नहीं लेना देना। तो यूएस जो पाकिस्तान है उसकी फंडिंग बंद होने वाली है, रिश्ते पाकिस्तान के साथ फंडिंग बंद होगी, रिश्ते खराब होंगे, है ना, क्योंकि पाकिस्तान का दोस्त कौन है, जो बस उसे पैसे दे दे वो उसका दोस्त है ना। यूएसए इतने दिनों से दोस्त था बिकॉज यूएसए क्या कर रहा था, फंड कर रहा था पाकिस्तान को। अब ट्रंप जब आएंगे तो फंडिंग देना बंद कर देंगे, तो है ना, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि यूएसए और जो पाकिस्तान है उसके रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब होंगे, और चाइना, जो पाकिस्तान है वो किसके साथ मिलेगा, चाइना के साथ जो रिश्ते हैं वो इंप्रूव होंगे। अभी जो चाइना और पाकिस्तान के रिश्ते ना कंप्लीटली बिजनेस रिलेशंस हैं दोनों के बीच में, है ना, जब बाइडन पावर में आए जब से, है ना, तो ये जो रिश्ते हैं, जो रिलेशंस हैं, वो स्ट्रेटजिक लेवल पे जाने की पॉसिबिलिटी है। बट ये है पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है ना, ट्रंप के आने से और बाइडन के जाने से, बिकॉज है ना पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ना, फाइनेंशियली बैंक करप्ट हो चुके हैं, पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है ना। तो जो फंडिंग मिल रही थी यूएसए के थ्रू, है ना, आईएमएफ से या डायरेक्टली यूएसए से, वो अब कंप्लीटली बंद होने वाली है, फ्री खोरी बंद होने वाली है। तो पाकिस्तान की हालत और पाकिस्तान के यूएस के साथ रिश्ते, है ना, ये ड्रास्टिकली खराब होने वाले हैं। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं लास्ट में हमारे प्यारे भारत के बारे में, है ना। तो यूएस इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो कैसे रहने वाले हैं, ठीक है, अगर बात करें यूएस इंडिया के रिलेशन की। ठीक है, तो ट्रंप के आने से यूएसए को, है ना, फायदे ज़्यादा होने वाले हैं, नुकसान कम होने वाले हैं। नुकसानों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा थोड़ा, आज हम और इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। देखो फायदे क्या होने वाले हैं इंडिया को। तो सबसे पहला, ट्रंप के आने से जो इंडिया के ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर्स हैं, वो कंप्लीटली खत्म होने वाले हैं,
है ना, कि जैसे जब बाइडन पावर में थे तो इंडिया को क्रिटिसाइज किया जाता था कि रशिया के साथ क्यों ऑयल परचेज कर रहे हो, रशिया को क्रिटिसाइज करो, है ना, इजराइल को क्रिटिसाइज करो। ये प्रेशर्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर बात करें रशिया की और इजराइल की, तो इंडिया और यूएस, इंडिया और ट्रंप, है ना, मोदी जी और ट्रंप दोनों एक ही पेज पे हैं, ठीक है। मोदी जी भी, है ना, जो इंक्लिनेशन है वो व्लादिमीर पुतिन की तरफ है, ऑब्वियस सी बात है, हमारे रिश्ते काफ़ी पुराने हैं इस वजह से। और डोनाल्ड ट्रंप का जो इंक्लिनेशन है वो भी किसकी तरफ है ज़्यादा, है ना, वो भी व्लादिमीर पुतिन की तरफ है ना, तो सेम पेज पे होंगे तो क्रिटिसिज्म का बहुत ज़्यादा स्कोप बचता नहीं है, ठीक है। इंडिया आराम से क्या कर सकेगा, रशियन ऑयल परचेज कर सकेगा, ठीक है, अपने जो प्रोडक्ट हैं वो रशिया को बेच सकेगा, ठीक है। रशिया पे सैंक्शन हट जाएंगे तो और ज़्यादा, है ना, जो हमारा ट्रेड है, इंडिया रशिया ट्रेड है, वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। इसके अलावा इजराइल को लेके बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था इंडिया को कि इजराइल ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है और इंडिया, है ना, कुछ भी नहीं कह रहा है। तो ये डिप्लोमेटिक प्रेशर भी हट जाएगा, क्योंकि ओपनली ब्लाइंडली सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि इलेक्शन रैली में ही बोला था उन्होंने, ट्रंप ने, कि भाई जो इजराइल कर रहा है ना बिल्कुल ठीक कर रहा है, तुम्हारे यहाँ अटैक करेगा आके, आप ह्यूमन राइट करते रहोगे, ह्यूमन राइट करते रहोगे, हम तो अटैक करेंगे। तो दैट इज वाई, है ना, तो इस इशू पर भी, है ना, ट्रंप और मोदी जी, है ना, ट्रंप और इंडिया एक सेम पेज पे, तो डिप्लोमेटिक प्रेशर बहुत 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 ज़्यादा कम होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा और क्या होने वाला है, ठीक है, जो इंडिया यूएस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो नेक्स्ट लेवल जाने वाली है। बहुत ज़्यादा हथियार मिलने वाले हैं यूएसए, है ना, सब कुछ, है ना, अपने ड्रोन्स, बेहतरीन चॉपर्स, है ना, इंडिया को बेचने की कोशिश करेगा, है ना। और ट्रंप भी इंडिया को एम्पावर करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज उनका एनिमी रशिया नहीं है, उनका ट्रंप की नज़र में यूएसए का एनिमी कौन है, चाइना है ना। और चाइना को बीक करने के लिए इंडिया को एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है, और इंडिया को एम्पावर करने के लिए इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस है ना, वो अच्छे होना बहुत जरूरी है। तो दैट इज वाई, है ना, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो भी, है ना, नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। तो डिफेंस डील वगैरह वगैरह, है ना, निकल के आने वाली है ना। इसके अलावा कल्चरल रिलेशंस, ठीक है, कल्चरल रिलेशन दोनों के बीच में, है ना, पहले से हैं, बट ये, है ना, और मजबूत करने की कोशिश करेंगे, बट हो नहीं पाएगा, बिकॉज, है ना, एक ड्रॉबैक जो निकल के आ रहा है कि जो मोदी जी ने कहा है, वो ट्रंप ने जो कहा है कि भाई हम सारे जो इलीगल इमिग्रेंट हैं उनको निकाल के बाहर फेंक देंगे, है ना, तो मैसिव डिपोर्टेशन होगा, उसमें इंडियन लोग भी आएंगे, और इंडिया के जो लोग हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाएंगे। तो इस मुद्दे पे, है ना, इंडिया और यूएस के बीच में थोड़ी सी खींचतान हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। WTO वगैरह जो ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर ट्रंप बोलेंगे कि भाई हम कोई टैरिफ, है ना, हम तो बहुत सारा टैरिफ लगाएंगे, और इंडिया बोलेगा भाई नहीं, टैरिफ नहीं होने चाहिए, हम तो गरीब कंट्री है। तो इस मुद्दे पर भी दोनों के बीच में खींचतान दिखने वाली है, ठीक है। तो स्ट्रेटजिकली अगर हम बात करें, है ना, तो इंडिया यूएस के रिलेशन, है ना, बहुत हाइट पे जाने वाले हैं, नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं, ठीक है। एंड अगर बात करें बिजनेस पर्सपेक्टिव से, ट्रेड पर्सपेक्टिव से, तो इंडिया को वो फायदा यूएस से नहीं होने वाला है जो बाइडन के टाइम पे हो रहा था, है ना। बट, है ना, इंडिया एक प्रेशर फ्री रहेगा, बिकॉज, है ना, अब चाइना पर प्रेशर बनाने के लिए इंडिया को एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस पर प्रेशर बनाने के लिए यूएसए ऑलरेडी है, ट्रंप बैठे हुए हैं वहाँ पे, ठीक है। पाकिस्तान पे प्रेशर बनाने के लिए, है ना, ट्रंप बैठे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान पे प्रेशर कैसे बनाएगा, पाकिस्तान जब तक बैंकरप्ट रहेगा वो प्रेशर में रहेगा, एंड ट्रंप क्या करेंगे, उसकी फंडिंग को बंद कर देंगे, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, है ना, पाकिस्तान को भी हम, है ना, ईजिली, है ना, कंटेन कर लेंगे, ठीक है। अगर बात करें, है ना, हमारे इस बांग्लादेश वाले रीजन की, अभी इसमें बहुत ज़्यादा टर्मोइल चल रहा था जो लैंड को लेके, कुकी लैंड को लेके, है ना, ये इशू जो बाइडन ने शुरू किया था, है ना, मैंने डिस्कस किया था, हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है कि भाई, है ना, कॉन्स्पिरेसी करके यूएसए एक क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहता है। तो यूएसए अब जो ट्रंप है ना वो उसको भी डिनाई कर देंगे, है ना, ठंडे बस्ते में चला जाएगा ये सारा कुछ, ठीक है। तो जो लैंड, जो कुकी लैंड जो डिमांड कर रहे हैं, तो अब बहुत ज़्यादा दिनों तक उनकी सुनी नहीं जाएगी, ट्रंप के टाइम तक तो नहीं सुनी जा रही कम से कम उनकी, ठीक है। तो ये यहाँ पे इशू हमें रिलीफ मिलने वाला है थोड़ा सा। एंड पंजाब में, है ना, जो पंजाब के कुछ सेपरेटिस्ट जो खुद को बोलते हैं कि भाई खालिस्तान बनाएंगे, वो यूएसए में बैठे हुए हैं, गुरपतवंत सिंह पन्नू वगैरह वगैरह, ये लोग बैठे हुए हैं। तो इनको लेके ट्रंप का जो स्टैंड है ना, वो कैसा रहता है, बट, है ना, एज पर एज मतलब जियो पॉलिटिकल थिंकर्स कहते हैं कि भाई जो ट्रंप है ना, इन पे भी हार्स जाने वाले हैं, ठीक है। इतना जो ड्रामा जो बाइडन के टेन्योर में हुआ कि
पन्नू को किल करने का जो रॉ का प्लान था वो फॉइल कर दिया गया, रॉ एजेंट को पकड़ लिया गया। ये सब ड्रामेबाजी अब है ना नहीं होने वाली है, तो यहाँ भी ये माइल्ड रहने वाले हैं। तो जो सेपरेटिज्म को लेके इंडिया में है ना चीज़ें चल रही हैं है ना, उस पर यूएसए का जो प्रेशर है वो नहीं रहने वाला है। तो इंडिया को कई मायनों में बहुत सारी है ना हीलिंग मिलने वाली है चारों तरफ से। ठीक है, बात करें अगर ऑर्गेनाइजेशंस की, तो जो ट्रंप जो है ना बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को भी बहुत बैडली इंपैक्ट करने वाले हैं, और सबसे बैडली इंपैक्ट होने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें नेटो। सीधे बोला है इन्होंने, सीधे बोला है कि हम विड्रॉ करेंगे इसे। और आर्ग्यूमेंट क्या है कि भाई नेटो, पहले समझ लेते हैं कि भाई नेटो है क्या एक्चुअली। नेटो है क्या? नेटो एक ग्रुप है, ठीक है, एक मिलिट्री अलायंस है ना, जिसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1949 में बना था, 32 इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, और क्यों बना था? एक मिलिट्री अलायंस है कि भाई अगर हम पे अटैक होता है तो हम साथ मिलकर अटैक करेंगे, है ना। इस तरह से अगर मिलकर रहेंगे तो कोई है ना हमें हरा नहीं पाएगा। यूएसए, डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड है कि भाई हम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं, ठीक है, हम सबसे ज़्यादा हथियार देते हैं, हम सबसे ज़्यादा मिलिट्री असिस्टेंट देते हैं, मिलिट्री कंट्रीब्यूशन देते हैं नेटो में, और जिसका फायदा कौन उठा रहे हैं? छोटे छोटे कंट्री जो बिल्कुल भी फंडिंग नहीं देते, तो हम इससे विड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो नेटो पे एक बहुत ज़्यादा संकट मंडरा रहा है ना। और इसी नेटो की वजह से क्या है, रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है। यूक्रेन नेटो में ही तो शामिल होना चाहता था, तो नेटो ही खत्म तो रशिया यूक्रेन की प्रॉब्लम भी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, बात करें अगर यूनाइटेड नेशन की, तो यूनाइटेड नेशन को भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। हालांकि यूनाइटेड नेशन से बाहर यूएसए नहीं जाने वाला है, लेकिन है ना कुछ ऐसे कदम उठाए जाएंगे कि जो इस ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी जो प्रेस्टीज है उसको डैमेज करने का है ना एक प्रयास, एक अटेम्प्ट जरूर करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसको भी है ना इससे भी पुल आउट करने की बात करते, कहते हैं ये अनफेयर है ना। ये क्या करती है, इंडिया चाइना जैसे जो कंट्री हैं है ना उनको सपोर्ट करती है, यूएसए जैसे जो डेवलप्ड कंट्री हैं है ना उनके अगेंस्ट में काम करती है, तो हम इससे भी पुल आउट करेंगे। ठीक है, तो इन ऑर्गेनाइजेशन से भी निकलने की बात करी जा रही है। नेक्स्ट है हमारा क्वाड। यही एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको डोनाल्ड ट्रंप ब्लाइंडली सपोर्ट करने वाले हैं, ब्लाइंडली सपोर्ट करने वाले। क्वाड मतलब 4 कंट्रीज का ग्रुप, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, जापान है और इंडिया है। 2017 में ये फॉर्म हुआ था, 2017 में फॉर्म हुआ था ये ग्रुप। एंड है ना इसका जो मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव है ना टू कंट्रोल चाइना। और जब भी कंट्रोल चाइना को कंट्रोल करने की बात आती है ना, डोनाल्ड ट्रंप आगे आ जाते हैं। ठीक है, तो चाइना को कंट्रोल करने के लिए है ना स्क्वाड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने वाली है, जो बाइडन के टाइम पे मिलना बंद हो गई थी। तो आई थिंक ये एस्पेक्ट हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के आने से चेंज होने वाले हैं, इम्पैक्टेड होने वाले हैं दुनिया में। ठीक है, तो ये था कंप्लीट एनालिसिस है ना ऑफ ट्रंप 2.0 इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड एंड इंडिया। ठीक है, बाकी आपका क्या सोचना है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, लास्ट में चलते चलते है ना एक क्वेश्चन है, आप अटेम्प्ट करिए, जो इसका सही आंसर देगा मैं उसके आंसर को हार्ट मार्क कर दूंगा। विच कंट्री हैज ज्वाइंड एज द एशियन डेवलपमेंट बैंक एज 69th मेंबर? सऊदी अरबिया, यूएई, इजराइल एंड ईरान। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।